जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज है 29 जुलाई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सीरीज, आज की जानकारी और कल की कामयाबी मेरे प्यारे बच्चों। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, वो प्रश्न है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने प्रश्न पूछा आपसे कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। क्या बोलोगे आप सर? 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अच्छा, इस बार के हेपेटाइटिस दिवस का थीम था हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। क्या थीम था? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, ये थीम था। और ये जो हेपेटाइटिस है वो लीवर को करता है प्रभावित। हेपेटाइटिस बी के वायरस की जो खोज की गई थी वो डॉक्टर वारुच सैमुअल ब्लमबर्ग के द्वारा किया गया था और इस खोज के लिए इनको 1976 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अच्छा, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है और इस बार के विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का थीम था रीस्टोरेशन रिजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थीम था इस बार के विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का। क्या थीम था? तो रिस्टोरेशन रिजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थीम था इस बार के विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का। जो कब मनाया गया मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो बोलोगे सर 28 जुलाई को मनाया गया है। अच्छा, जुलाई महीने में मनाया गया अब तक जो महत्वपूर्ण दिवस है वो है नेशनल डॉक्टर डे, 1 जुलाई को मनाया गया। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। वस्तु और सेवा कर दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? 2 जुलाई को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो बोलोगे लाल एवं लालियों सर 3 जुलाई को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया लाल एवं लालियों? तो बोलोगे सर 4 जुलाई को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 5 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय चुंबन दिवस 6 जुलाई। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई। विश्व ग्रामीण विकास दिवस 6 जुलाई। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई। विश्व जैव उत्पाद दिवस कब मनाया गया? तो 7 जुलाई को मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई को मनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे? 15 जुलाई को मनाया गया। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया गया? 15 जुलाई को। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिवस कब मनाया गया? 16 जुलाई को। विश्व सांप दिवस 16 जुलाई और एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया गया? तो बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों 16 जुलाई को मनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अभी थकना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, मन लगा करके पढ़ना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे भाई देखो अभी खर्च का बोझ माता पिता पे है। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों जब तक आपके पास समय है तो मन लगा करके पढ़ाई करो। मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो मैंने क्या बोला आपको, एआई प्रशंसा दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया गया? बोलोगे 16 जुलाई को मनाया गया। अब देखो, विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई और राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया? तो बोलोगे 22 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय आम दिवस। मेरे प्यारे बच्चों देखो, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? 23 जुलाई को। आयकर दिवस कब मनाया गया? 24 जुलाई को। विश्व डूबने से बचाव का दिवस 25 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 25 जुलाई और विश्व मैंग्रोव दिवस जो मनाया गया वो 26 जुलाई को मनाया गया। कारगिल दिवस कब मनाया गया? क्या बोलोगे? 26 जुलाई को मनाया गया। अगला प्रश्न हमारा है 28 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने किस कारणवश 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है? यह निर्देश सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है। मैंने क्या बोला कि 28 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने किस कारणवश 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है? तो अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर इसका आंसर सी नंबर वाला हो जाएगा। अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने के कारण केंद्र सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया पूर्णतः। मेरे प्यारे बच्चों, सस्ती और किफायती नेत्र देखभाल सेवाओं को सुनिश्चित करना या सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल स्पेक्स
2030 पहल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? सस्ती किफायती नेत्र देखभाल सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो WHO के द्वारा शुरू किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला कि ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030 पहल किसने शुरू किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया? तो सस्ती और किफायती नेत्र देखभाल सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है। अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जनेवा में। जनेवा कौन देश में आता है? स्विट्जरलैंड में आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। और वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो बोलोगे टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस जो हैं वो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, संसदीय प्रदर्शन के लिए 2025 में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 संसद को सम्मानित किया गया, जिसमें भाजपा अर्थात बीजेपी के सर्वाधिक सांसदों को यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार एक गैर सरकारी संस्था द्वारा लोकसभा सदस्यों के कामकाज के आधार पर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को दिया गया? 17। 17 में सबसे अधिक किस दल के नेता हैं, किस दल के सांसद हैं? तो क्या बोलोगे? भाजपा के सांसद हैं। अब देखो 17 का नाम एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो विशेष जूरी पुरस्कार जो प्राप्त किया गया वो 4 सांसद को प्राप्त किया गया है। इन सांसदों ने 16वीं लोकसभा अर्थात 2014 से लेकर के अब तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए तो पहले जो दोस्तों 4 जो सदस्य जूरी वाले हैं वो कौन से हैं? तो बोलोगे भर्तृहरि महताब, जो भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नेता हैं उड़ीसा के। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एम के प्रेमचंद्रन मेरे प्यारे बच्चों आरएसपी सांसद हैं केरल के। अच्छा, सुप्रिया सूले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट एनसीपी एसपी महाराष्ट्र के हैं मेरे प्यारे बच्चों। श्रीरंग अप्पा वर्नो ये शिवसेना के महाराष्ट्र के हैं सांसद मेरे प्यारे बच्चों। ये 4 को दिया गया है विशेष जूरी पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अन्य 13 सांसद जिन्हें 2025 में संसद रत्न पुरस्कार मिला है, इन्हें लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रश्न पूछना, बहस में भाग लेना, विधेयक प्रस्तुत करना इत्यादि के लिए चुना गया, जिसमें से अस्मिता उदयवाद है भाजपा नेता महाराष्ट्र से। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, नरेश महासके हैं शिवसेना के महाराष्ट्र के। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस महाराष्ट्र। मेघा कुलकर्णी भाजपा नेता महाराष्ट्र की हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अरविंद सावंत हैं शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे गुट के महाराष्ट्र के। रवि किशन भाजपा नेता उत्तर प्रदेश से हैं। प्रवीण पटेल भाजपा नेता उत्तर प्रदेश से हैं। निशिकांत दुबे भाजपा नेता महाराष्ट्र से है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत बरन महतो ये भाजपा नेता झारखंड से हैं। पीपी चौधरी भाजपा नेता राजस्थान से है। मदन राठौर भाजपा नेता राजस्थान से है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2 लोग और हैं, एक हैं आपके CN अन्नादुरई जो डीएमके के नेता तमिलनाडु के हैं, और भाजपा नेता जो असम से हैं उनका नाम है दिलीप सैकिया। तो इन 17 लोगों को दिया गया है संसद रत्न पुरस्कार मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा की है? राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा जो की गई है वो बिहार के द्वारा किया गया है। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा सी नंबर वाला कि बिहार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? सर बिहार के द्वारा किया गया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा, ये 3 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि जर्मनी के चांसलर कौन है वर्तमान में, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, बाय डेट बताना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे बच्चों देखो, बिहार, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बोलोगे नीतीश कुमार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में राज्यसभा 16 है, लोकसभा 40 है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार में है। भीम बांध मेरे प्यारे बच्चों मुंगेर में है। कहां है? मुंगेर में। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये कहां है? तो भागलपुर में है। कहां पर है? तो क्या बोलोगे? भागलपुर में मेरे प्यारे बच्चों। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर, खिलौना, झुमेरी और झिझिया। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला जो बिहार का है वो पश्चिम चंपारण है।
जबकि सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है। तमासीन जलप्रपात और ककोलत जलप्रपात बिहार में है। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के पटना में है मेरे प्यारे बच्चों। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है तो बोलोगे जयराम दास दौलत राम। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो हैं वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं मेरे प्यारे बच्चों। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। मैंने तुरंत अभी आपसे पूछा था कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे बच्चों देखो हमारा अगला प्रश्न है FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? मैंने क्या बोला? FISU अर्थात इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये वही देश दोस्तों है, ये कौन सा देश है? जर्मनी है। कौन सा देश मेरे प्यारे बच्चों? जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है। और देखो FISU की स्थापना कब हुई? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के लॉजेन में इसका मुख्यालय है। अब जर्मनी मेरे प्यारे बच्चों, तो जर्मनी में कहां हुआ है? तो जर्मनी के राइन रूर में हुआ है। कहां हुआ है? जर्मनी के राइन रूर में इसका आयोजन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। कहां हुआ है? तो क्या बोलोगे? जर्मनी के राइन रूर में इसका आयोजन हुआ है। और भारत ने कितना पदक जीता? तो भारत ने 12 पदक जीता। कितना पदक जीता? 12। 12 में 2 स्वर्ण पदक जीता, 5 रजत पदक जीता और 5 कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी में मेरे प्यारे बच्चों तीरंदाजी में साहिल राजेश जाधव। कौन? तो तीरंदाजी में साहिल राजेश यादव जो पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड में और प्रणीत कौर और कुशल दालमा मिश्रित टीम कंपाउंड में केवल 2 स्वर्ण पदक जीते मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न हमारा ये था कि FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहां हुआ? जर्मनी में। और FISU में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 12 जीते, जिसमें 2 स्वर्ण थे, 5 रजत थे और 5 कांस्य थे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब इसका आयोजन जर्मनी में हुआ, तो ये मैप में दिख रहा होगा आपको, ये जर्मनी है। जर्मनी जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी राजधानी क्या है? तो बर्लिन। जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज हैं। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? तो बोलोगे फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जो है वो जर्मनी के राष्ट्रपति हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि जर्मनी जो है इसकी मुद्रा क्या है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिट 2025 किसने जीता है? बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिट 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। किसने जीता है? तो क्या बोलोगे? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है ईरान ने हाल ही में किस रॉकेट के माध्यम से नाहिद-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? ईरान ने हाल ही में किस रॉकेट के माध्यम से नाहिद-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो याद रखना सोयूज रॉकेट, जो रूस का रॉकेट है सोयूज रॉकेट, इसी रॉकेट से ईरान ने अभी हाल ही में मेरे प्यारे बच्चों नाहिद-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब ईरान ने किया है तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? तो बोलोगे मसूद पेजेस्कियन है। और ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानी रियाल है मेरे प्यारे बच्चों, ईरान की करेंसी। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में किस व्यक्ति को एक विशेष पौधा भेंट किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में किस व्यक्ति को एक विशेष पौधा भेंट किया है? तो याद रखना ब्रिटेन के राजा हैं किंग चार्ल्स तृतीय, इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष पौधा गिफ्ट किया है या भेंट किया है। उस पौधा का नाम क्या है? तो बोलोगे डेविडिया इनवोलुकेट्रा। क्या नाम है? डेविडिया इनवोलुकेट्रा सोनोमा। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? डेविडिया इनवोलुकेट्रा सोनोमा पौधा है, जिसे सोनोमा डॉट ट्री या रुमाल ट्री के नाम से भी जानते हैं। यही भेंट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किंग चार्ल्स तृतीय को, जो ब्रिटेन के राजा हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये जो पौधा है इसे शरद ऋतु में कहां लगाया जाएगा? तो सैंडरिंघम स्टेट पर रोपा जाएगा। ब्रिटेन के राजा का एक निजी शाही निवास स्थान है यह सैंडरिंघम स्टेट मेरे प्यारे बच्चों, और यह इंग्लैंड के नॉरफॉन्क काउंटी में है। याद रखना यह इंग्लैंड के नॉरफॉन्क काउंटी में है
ये सेंडेरियम स्टेट, जहां पर यह पौधा मेरे प्यारे बच्चों रूमाल ट्री लगाया जाएगा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत ने जुलाई 2025 में मालदीव को कितनी राशि की ऋण सहायता प्रदान की है? तो 4,850 करोड़ की सहायता मेरे प्यारे बच्चों भारत ने मालदीव को दिया है। अब मालदीव को दिया है तो मैंने कल भी बताया था आपको मालदीव के बारे में, आज भी रिवीजन कर लो। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीवियन रुपया। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद म्यूजू। मालदीव की भाषा क्या है? दिवेही। और मालदीव मेरे प्यारे बच्चों ये पूर्ण स्वतंत्रता मालदीव को मिली थी तो 26 जुलाई 1965 को मिली थी, और भारत ने मालदीव को सर्वप्रथम मान्यता दिया था। मालदीव गणतंत्र कब बना? तो 1998 में मालदीव गणतंत्र बना, और मालदीव के प्रथम राष्ट्रपति जो बने वो इब्राहिम नासिर बने, मालदीव के प्रथम राष्ट्रपति मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके। मेरे प्यारे बच्चों, कल जो मैंने प्रश्न करवाया था उसको जरा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो अषाढ़ी तिरुवथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन प्रथम स्थान पर है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के रूप में हिस्सा ले रहे हैं? तो मालदीव। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अजय सेठ बने हैं। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ब्रिटेन के बीच हुआ है। किस हिंदू मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद ने हिंसक सैन्य संघर्ष का रूप ले लिया है? तो प्री विहार मंदिर और ता मुएन थॉम मंदिर मेरे प्यारे बच्चों, समुद्री वित्तपोष शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर तूफान से रक्षा करने हेतु ट्रेसर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस पीएम को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं? तो इंदिरा गांधी। मेरे प्यारे बच्चों देखो, पहले जो सबसे अधिक समय तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, और दूसरे स्थान पर बन गए नरेंद्र मोदी, और तीसरे स्थान पर दोस्तों इंदिरा गांधी है जो भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपसे कल पूछा था। कल मैंने पूछा था कि भारत में उदारीकरण के जनक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को। और हुन मानेट किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। ये जानकारी कैसी लगी आपको? इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।